भारत में किस्सा कहानी आदि के माध्यम से लोगों को शिक्षा या सीख देने का प्रयास किया जाता रहा है। आप पंचतंत्र देखेंगे, एक कहानी से दूसरी कहानी उसी कहानी के अंतर्गत निहित होकर अपनी बात आगे बढ़ाती है कि लोगों को उससे प्रेरणा मिल सके। ऐसी ही एक कहानी है मोह की या सौंदर्य की। एक बार एक राजा रहते हैं। राजा जंगल में जाते हैं अपने सैनिकों के साथ, तो सैनिक से कहीं बिछुड़ जाते हैं, तो अकेले अपना रथ लेके जाते रहते हैं। तो उन्हें एक लोहार की लड़की दिखाई पड़ती। लड़की सर के ऊपर अपने लकड़ी का गट्ठर बांध के लेके आती रहती है। राजा उसकी सुंदरता देख के सम्मोहित हो गए उसके ऊपर। तो राजा उसके पीछे पीछे जाने लगे, उसका देखे कहाँ उसका झोपड़ा, उसका कहाँ घर है। वहां पे गए। लड़की की उम्र ही कोई 22-23 साल रही होगी। जाके उन्होंने लड़की से कहा कि मेरा सौंदर्य, मेरा आकर्षण तुम्हारे ऊपर है, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो। कहे राजा सिर्फ सौंदर्य ही विवाह के लिए नहीं चाहिए। कहे नहीं, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुमको बहुत पहले से जानता हूँ, कई जन्मों से जानता हूँ। तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें अपनी महारानी बना दूंगा। कहती है राजन, यह जो आपका प्रेम है, जो प्रेम का प्रकटीकरण कर रहे हैं, यह प्रेम सिर्फ भावना का है, सिर्फ आकर्षण की वजह से है। यह सौंदर्य का प्रेम है जो शरीर से है, आत्मा से नहीं। कहे नहीं, ऐसा नहीं। मैं आत्मा से, शरीर से, मन से, सब तरह से मैं तुमसे मैं प्रेम करता हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूँ। राजा मोह में ग्रसित है, लेकिन वह लोहार की जो पुत्री है ना, वो जान रही है कि यह सिर्फ आकर्षण है, सिर्फ काम का वेग है राजा का। तो राजा कहते हैं कि बताओ तुम मुझसे कब विवाह करोगी। राजाज्ञा साधारण व्यक्ति मना भी नहीं कर सकता। साधारण सी लोहार की कन्या है, करे भी तो क्या। कहती है राजन ठीक है, मैं विवाह कर सकती हूँ, लेकिन मुझे 6 महीना का समय चाहिए। 6 महीने बाद ही मैं इस पे निर्णय दे सकती हूँ और आप 6 महीने बाद बारात लेके आइए। राजा चले आए, प्रसन्न होके, एकदम प्रसन्न होके यहाँ पे आ गए। उसकी सोच में डूबे रहे। और वो जो लोहार की कन्या थी वो बुद्धिमती थी। उसने सोचा कि यह राजा जो है एक सिर्फ आकर्षण में पूरा राजपाट बर्बाद कर देगा। तो वह ये विचार करती है कि राजा को मोह, राजा को प्रेम किससे हुआ? मेरी सुंदरता से। सुंदरता तो मेरे शरीर की है, मैं जो जवान हूं, सुंदरता इसकी है। शरीर एक दिन तो बूढ़ा हो ही जाएगा। वह जो है तरह तरह का प्रयास करती है, खूब धूप में काम करती है, काम करते करते काली हो जाती है, खूब मेहनत करती है और खाना एकदम कम से कम खाना खाए और जुलाब की गोली खाने लगी, जिससे उसको बार बार जो है जाना पड़ जाता था पैखाने के लिए, बार बार। तो घर के सामने एक गड्ढा खोद के रख दी। उसको जो भी पैखाना होता उसी में इकट्ठा करते जाती। धीरे धीरे 6 महीना बीत गया। अब उसका शरीर एकदम जर्जर सूख के हो गया, बिल्कुल देखने में काली सी, पूरी हड्डियां, पूरा चेहरा बिल्कुल परिवर्तित हो गया। 6 महीने बाद राजा बारात लेके आते हैं दरवाजे पे। अब उनसे अनायास, भाई वो कही थी 6 महीने की शर्त रखी थी कि बीच में मत आइएगा, 6 महीने बाद बारात ही लेके आइएगा। राजा को वह सौंदर्य, वह सुंदर नारी देखने की बड़ी कामना थी, बड़ी लालसा थी। जैसे बारात में आए वो कहे कि मुझे वही कन्या देखनी है। जल्दी से किसी संदेश भिजवाते हैं कि मुझे मिलना है। तो भाई राजा को ले जाकर उसके पास ले जाते हैं। फिर घूंघट किए रहती है, तैयार रहती है, घूंघट मतलब अपना पट जैसे हटाती है। राजा जैसे देखते हैं, कहते हैं तुम वो नहीं हो। कहे राजा मैं वही हूँ। मैंने तो यही कहा था ना, प्रेम आप शरीर से किए, मैंने उस शरीर को ही जर्जर कर दिया।
कहा लेकिन तुम्हारा वो सौंदर्य कहाँ गया? तो वो घर के सामने जो गड्ढा खुदवा के रखी थी वो ले गई, ऊपर से वो जो रखी रहती है पटरा या ढक्कन उसको हटाती, वो अपने उसी मलमूत्र को दिखाती, कही राजन जिससे आपको प्रेम हुआ था वो देखिए आज मलमूत्र बन गया है, देखिए आज वो कहाँ है, क्या आप इससे विवाह करेंगे आज जो मैं हूं? तो राजा को उससे बिल्कुल डर लगता है कि वो इतनी सुंदर थी, इतनी कोमल थी, और ये कैसी है, कुरूप सी, काली सी, सूखी सी बिल्कुल। राजा की बारात लौट जाती है। इसमें विचार क्या करना है? विचार यह है कि मनुष्य लालसा में, कामना में, सौंदर्य में, काम में, भावना में इतना लिप्त है कि सब कुछ भूल जाता है। या राज पाट, धर्म, सभ्यता, संस्कृति सब क्या है कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ एक चीज हावी हो जाती है, कामना, वासना। और कहा जाता है कि रसना और वासना के चक्कर में व्यक्ति अपना सब खराब कर देता है। जीव जो है, जीव की रसना और काम की वासना सब नष्ट कर देती। तो यदि आप मनुष्य हैं तो बुद्धिजीवी हैं। अपनी बुद्धि का, अपनी विवेक का, अपनी प्रज्ञा का प्रयोग करिए, अपने मन को सही दिशा में लगाइए, सही दिशा में लगाइए। आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि सिर्फ भोग को आप निकल जाएं यहाँ से, कुछ निहित उद्देश्य होगा इस शरीर प्राप्त करने का। 84 लाख योनियों में से एक योनि मनुष्य योनि है। हाँ, मनुष्य ही है इस चराचर जगत में। मनुष्य ऐसा है जो विवेकवान है, जो प्रज्ञावान है, जो बुद्धिमान है, जो अपने साथ साथ और समस्त प्राणियों को लेकर चला सकता है। लेकिन हम पे जब हम इस पे चिंतन, मनन, विचार नहीं करेंगे तो हम अच्छे कैसे बनेंगे? अच्छे बनने के लिए हमें चिंतन करना होगा, हमें मनन करना पड़ेगा, तभी हम अच्छे हो सकते हैं। नहीं, स्थिति उसी राजा की होगी, कोई चीज एक बार देखेंगे उसकी कामना पाने की होगी, अब बाद में उसका सौंदर्य चला जाएगा तो बारात लेकर वापस लौट आएंगे। तो हर जगह यही बताया जाता है। शास्त्रों से जुड़िए, ग्रंथों से जुड़िए, वो जो प्रेरणा देने वाली कहानी, किस्से हैं उनको सुनिए, बुजुर्गों की संगत करिए, शास्त्रों का अध्ययन करिए। बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा, चक्षु, मन, द्वार सब खुलेंगे, सब खुलेंगे। तो बंधु जागृत रहिए, सुसुप्तावस्था में न जाइए। यह जीवन एक बार मिला है, कैसे इसका प्रयोग करते हैं ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर, ये आपके ऊपर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।